Good morning, students. Again, welcome all of you in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Students, we are studying sound. As you know, students, sound is produced in all of our surrounding. In this chapter, we have studied various activities about hoarseness and shrillness of sound. Now today I am going to discuss with you activity number 6, which is given in your book. So students, first of all, open page number 187 in your book. हमेशा बुक ओपन करके क्लास अटेंड किया करिए. ओपन पेज नंबर 187 in your book. एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 में क्या दिया हुआ है कि अगर आप एक पेपर लें, कोई भी पेपर, और इसके सेंटर में हम एक कोड बना दें, एक कोड ड्रॉ कर दें इसके सेंटर में, तो और इसको हम एयर में ऐसे करें, इस पेपर को एयर में ऐसे लहराएं, इस पेपर से साउंड प्रोड्यूस होता है. यही इस एक्टिविटी 6 में दिया हुआ है. ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो एयर कॉलम है, इस कोड से जो एयर भीतर जा रही है, वाइब्रेट कर रही है, इस वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. हियर इज इट रिटन इन एक्टिविटी 6. टेक अ पीस ऑफ पेपर, मेक अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज स्लिट. ओपनिंग को स्लिट कहते हैं. तो मेक अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज स्लिट इन द मिडल, ब्लो एयर थ्रू द स्लिट. व्हाट डू यू हियर? यू विल हियर अ साउंड. इससे हम अगर ऐसे एयर ब्लो करें तो हमको साउंड सुनाई देता है. ये साउंड कहाँ से आ रहा है? एज रिटन इन योर बुक, दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पेपर अराउंड द स्लिट एज एयर इज ब्लोन थ्रू इट. समझ आ रही बात? दिस इज बिकॉज men, women and children have a vocal cord of different length. For example, the length of vocal cord in men is about 20 millimeter, whereas in that of women is 15 millimeter. तो men में 20 millimeter, females में 20 millimeter. इसी वजह से ह्यूमन मेल्स और ह्यूमन फीमेल्स का साउंड यानी कि वॉइस डिफर होता है. बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं दिस वन. द साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट. साउंड विदाउट मीडियम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है. एक एक्टिविटी से देखते हैं. ये एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आपको भी लिखना चाहिए. जब लैब एक्टिविटी वाली कॉपी में, प्रैक्टिकल कॉपी में जब लिखते हैं तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद डायग्राम. इस एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है कि लाइक ऑल मैकेनिकल वेव्स साउंड टू रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम जानते हैं? वैक्यूम किसको कहते हैं? स्मृति कमलापुरी. जिस जगह पे एयर ना हो उस जगह को हम कहते हैं वैक्यूम. एयर भी ना हो. अब जब एयर नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा. इस रूम में हम बोल रहे हैं तो हमारी वॉइस इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं. ठीक? क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में एयर है. एयर एक मीडियम का काम करता है साउंड की प्रोपगेशन में, साउंड की ट्रैवलिंग में. ठीक? इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट. टेक एन इलेक्ट्रिक बेल. चलिए हम एक्टिविटी ऐसे ही आपको समझा रहे हैं. इस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा घर पे. उसके बाद हम लोग एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में. ये जो एक्टिविटी दी हुई है साउंड के प्रोपगेशन के रेफरेंस में, ये हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. यहाँ पे एक बेलजार है. ठीक?
इस बेलजार का जो माउथ है वो कॉर्क से बंद किया हुआ है, बहुत एयर टाइट बंद किया हुआ है। इसमें से 2 वायर गए हुए हैं नीचे। ये बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, और यहाँ पे एक पाइप दिख रहा होगा आपको। इस पाइप से इस बेलजार के भीतर की एयर को हम पुल कर ले रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। अब बेलजार के भीतर जब हम एयर को निकाल देंगे तो बेलजार के भीतर कोई भी एयर नहीं रहेगी। जब एयर नहीं रहेगी और हम ये जो इसके वायर हैं, इलेक्ट्रिक बेल के जो वायर हैं, इन वायर्स को हम बैटरी से कनेक्ट करके ऑन कर दें तो बेल तो रिंग करेगी लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देगी जी। क्यों? साउंड तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन साउंड ट्रैवल करके कहीं जा नहीं पाएगा क्योंकि एयर नहीं थी उसके भीतर, मीडियम नहीं था। इसलिए ये बात समझ में आई। तो इस एक्टिविटी को बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग, और कल हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे, एक्टिविटी 8 पढ़ेंगे। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टडी अबाउट एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8 इन लेटर ऑनलाइन क्लासेस। योर टुडेज होमवर्क इज revise experiment given at page number 188। यहाँ पे होमवर्क हम लिख दे रहे हैं एकदम क्लियर कर। रिवाइज एक्सपेरिमेंट ऑन पेज नंबर 188। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। डू योर होमवर्क इन टाइम, and if you are having any problem in understanding this experiment, then talk to me. I will repeat same experiment in online class. Stay home students and be safe. Thank you class. Thank you.